हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हम लोग का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर रिलेशन हमें दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विल बी। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ए और बी वेक्टर के बीच में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab cos थीटा। ठीक है, और इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट चला जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, इसको हम लोग इधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4ab cos थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो cos थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे cos थीटा 0 हो गया। कब 0 होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा 90। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। यानी हमें ये ए वेक्टर है और ये मान लेते हैं बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर को हमें प्रोजेक्ट करना है बी के लॉन्ग, तो हमें ए का कंपोनेंट लेना है और बी का डायरेक्शन लेना है। ठीक है, यानी ए वेक्टर का ये वाला हमें इस वाले को प्रोजेक्ट करना है किसके लॉन्ग, बी के लॉन्ग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट और किसका डायरेक्शन लेंगे, बी के लॉन्ग करना है तो बी का डायरेक्शन ले लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा ए वेक्टर डॉट बी कैप। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इफ द वेक्टर ये P एंड Q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें पता है P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब परपेंडिकुलर होता है तो 0 देता है। तो इसको दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2a। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और 3 यहां पे सिर्फ 3 होगा। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा माइनस 2a और ये 3 और माइनस में हो जाएगा 3 इक्वल टू 0, यही आएगा। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे बढ़िया तरीका है इस ऑप्शन में से पुट कर देते हैं। पहला पुट करते हैं 3, जो 0 देगा वही आंसर होगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। तो देखिए 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 3, और ये कितना है 9। तो 9 और 9 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी 3 वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ आर इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी रेंज मेरा क्या है मैक्सिमम है, और ये रेंज मैक्सिमम कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे रेंज मेरा क्या होता है मैक्सिमम, उसकी वैल्यू कितनी होती है u स्क्वायर बाई जी। ठीक है, देन द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाई 8। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट हाइट हमें बताना है, तो हाइट का फार्मूला क्या होता है, हाइट का फार्मूला मेरा हो जाएगा यहाँ पे h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, हाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पे हमें पुट कर देना कितना, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दिए 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 और ये हो जाएगा 2g। तो इसको लिख सकते हैं क्या, यू स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा मेरा हाफ
अपॉन 2g, तो इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2g। ठीक है, हो गया ये। तो यहां पे हो जाएगा इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर बाई जी को क्या लिख सकते हैं, आर मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा आर मैक्सिमम बाई 4। ठीक है, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r बाई 4। तो आंसर कौन सा होगा, डी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ, अ पार्टिकल इज फायर्ड विथ वेलोसिटी u making an angle theta with the horizontal, what is the change in velocity when it is at highest point। एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक, इसको हम लोग u से फेंक रहे हैं, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos थीटा। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, कौन सा, u cos थीटा। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे अगर कंपोनेंट करेंगे तो ये हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा प्लस u sin थीटा। ठीक है, और u फाइनल कितना हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, ये हो जाएगा मेरा u cos थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी हमसे पूछा है, तो डेल्टा u लिख सकते हैं u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो ये हो जाएगा u फाइनल u cos थीटा माइनस ये हो जाएगा u cos थीटा प्लस u sin थीटा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं u cos थीटा माइनस u cos थीटा माइनस u sin थीटा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस u sin थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड देखेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, u sin थीटा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, बोला है क्वेश्चन में अ बॉल व्हिच काइनेटिक एनर्जी ए, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, E दिया है काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी थीटा में कितना दिया है 45 डिग्री। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल cos स्क्वायर थीटा। थीटा जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल्स होता है, और कितना दिया है 45 दिया है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है, अब ऑल हुई काइनेटिक एनर्जी E दिया हुआ है, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना लिख देंगे 45, ये हो जाएगा E, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये हो जाएगा E/2। तो आंसर क्या हो जाएगा C। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ, मैक्सिमम डिस्टेंस दिया हुआ, देखिएगा मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, रेंज मैक्सिमम हो गया। ठीक है, रेंज क्या हो गया मेरा, मैक्सिमम हो गया। तो रेंज मैक्सिमम, आर मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर बाई जी। ठीक है, रेंज मैक्सिमम हो गया, कितना दिया है 100, तो ये हो जाएगा g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये g की वैल्यू 10 और ये 100, तो 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस 10 आएगा, प्लस वाला ले लेते हैं, u की वैल्यू कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u की वैल्यू आ गई। द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ही कैन थ्रो द स्टोन, ग्रेटेस्ट हाइट हमसे पूछा है, तो जब भी ग्रेटेस्ट हाइट की बात हो रही हो तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट हाइट में हम लोग थीटा की वैल्यू 90 लेते हैं, यानी परपेंडिकुलरली जब फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट जाने के लिए ग्रेटेस्ट हाइट अगर हमसे बोलेगा तो मैक्सिमम हाइट अगर हमें निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं h = u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, और u यहां से आपको मिल गया कितना, ये 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10, तो एक 10 से एक 10 चला जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 100, और ये हो जाएगा ये 100 ये 20। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5। ठीक, तो ये आ जाएगा मेरा, सॉल्व करने पे अच्छा u स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, u स्क्वायर 1000 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे u स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक सेकेंड, u स्क्वायर की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 1000,
तो यू स्क्वायर को 1000 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 2 इंटू, और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो 10 से ये चला गया, ये कितना हो जाएगा 50, तो आंसर कितना आएगा 50 मीटर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये 1000 था, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक गन फायर हुआ है, 2 बुलेट एट 60 एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द बुलेट स्ट्राइक एट सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये सेम लिख लीजिएगा। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर 2 बुलेट इज इन द रेशियो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों एंगल को अगर जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, एक तरह से ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। तो हाइट का फार्मूला मेरा क्या होता है, यानी कि दोनों का रेंज क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, और हाइट हमें बतानी है, ठीक है। इस टाइप से एक को h1 मान सकते हैं, एक को h2 मान सकते हैं, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर द 2 बुलेट, तो हाइट का जो अगर हम लोग फार्मूला देखेंगे तो उसमें h जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, u साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। h जो प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है, u साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा h1 बाई h2 इज इक्वल टू u1 साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा u2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां पे अगर हम लोग रेशियो ले रहे हैं तो एंगल कितना दिया हुआ है, अ गन फायर 2 बुलेट एट 60 एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, दोनों का ये दिया, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे u की वैल्यू भी क्या दी हुई है, यहाँ पे u की वैल्यू आपको सेम ले लेना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का रेंज क्या है, सेम है ना, दोनों का रेंज सेम है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पे ये u और ये भी u, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, h1 बाई h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 60 डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा u स्क्वायर साइन और ये 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक। यहां से u स्क्वायर चला जाएगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3/4, तो ये हो गया 3/4, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो ये 4, तो 4 से 4 चला जाएगा, कितना आएगा 3/1, तो h1 बाई h2 की वैल्यू कितनी आ गई, रेशियो कितनी आ गई 3/1। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है ग्रासहोपर है, वो जंप कर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस 1.6 मीटर, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस दिया हुआ देखिएगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस दिया हुआ, तो आर मैक्सिमम क्या होता है, u स्क्वायर बाई जी, ठीक है, और थीटा क्या होता है यहाँ पे 45 डिग्री। इट स्पेंड नेग्लिजिबल टाइम ऑन द ग्राउंड, ठीक है, हाउ फार इट कैन गो इन 10 सेकेंड, ठीक, तो ये हो जाएगा 1.6 मीटर, u स्क्वायर, ये g हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.6 इंटू 10 u स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कितना 16 u स्क्वायर, तो u की वैल्यू प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं, यानी प्लस वाला ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू आ गई। अब हमसे बोला है स्पेंड हाउ फार इट कैन इट गो इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में बताना है, तो कितना ये रेंज ट्रेवल किया, तो इसको लिख सकते हैं ux इंटू टी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा u cos थीटा इनटू टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड, u कितना आया है 4 cos थीटा पता है हमें कितना है 45, और ये कितना हो जाएगा 10, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 40/√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 20√2, √2 हो जाएगा 20√2 आंसर आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज, अच्छा फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे सेम रेंज आ रहा है, यानी कंप्लीमेंट्री है। इफ t1 t2 बी द टाइम्स ऑफ फ्लाइट इन 2 केसेस, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ फ्लाइट। अच्छा इसका तो आप लोग डेरिवेशन किए होंगे,
ठीक है, इसका डेरिवेशन जो आता है, डेरिवेशन करने पे T1 T2 जो आता है 2R/G होता है फार्मूला। ठीक है, याद रखे रहिएगा। T1 T2 क्या आता है, कंप्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्शन में T1 T2 का जो फार्मूला आता है 2R/G होता है। ठीक, तो T1 T2 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा, बी होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 500 मीटर। मैक्सिमम रेंज फिर से दिया हुआ है, मैक्सिमम रेंज। ठीक, मैक्सिमम रेंज दिया, मैक्सिमम रेंज कितना दिया है, 500 मीटर। इफ द पार्टिकल इज थ्रोन अप अ प्लेन inclined at an angle of 30 degree with the same speed, the distance covered by it along the inclined plane। ठीक है, ये inclined plane है, ये थीटा है, थीटा कितना दिया, 30 डिग्री दिया है। ठीक, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, यानी यही वाला हमें डिस्टेंस मान लेते हैं, इसका लेंथ कितना हो गया, एल हो गया। ठीक, इफ द पार्टिकल इज थ्रोन अप अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, यानी यहां से हमको इसको थ्रो करना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये इंक्लाइंड प्लेन का जो डिस्टेंस है यही हमें पूछा है। तो आर मैक्सिमम का फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आर मैक्सिमम हमें कितना, आर मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी। आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आर है 500 और ये जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो हो जाएगा, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, या हम बोल सकते हैं ऐसे 500 यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। अब आते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे। तो देखिए, जब भी इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं तो अगर हमें लेंथ निकालना है ना, ये लेंथ निकालना है, तो जिधर का लेंथ लेते हैं उधर ही का एक्सेलरेशन लेते हैं। ठीक है, जिधर का लेंथ लेते हैं उधर ही का हम लोग क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो लेंथ अगर ये वाला लिंक निकालना है तो एक्सेलरेशन भी हम लोग इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन का ही लेंगे। तो इसको इधर अगर आप लोग देखे होंगे तो ये होता है इधर जी साइन थीटा। ठीक है, अगर कंपोनेंट करते हैं तो इधर क्या लगता है, जी साइन थीटा। ठीक, तो देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला पढ़े होंगे, वी स्क्वायर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यहां पे अगर हम देखें तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी यहां पे बोला गया है, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसको यू स्क्वायर अभी ले लेते हैं प्लस 2, और इसको ए को क्या लिख सकते हैं, अगर ये इधर जा रहा है तो जी साइन थीटा माइनस, ऐसे लिख सकते हैं माइनस जी साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट एस कौन सा लेंगे, ये वाला, लेंथ एल, इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा 2g साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है कितना, 30 डिग्री, तो 2g और साइन 30 इंटू एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर। ठीक, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, तो ये हो जाएगा 2g इंटू हाफ इंटू एल इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा एल इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी है, 500, तो आंसर कितना आ जाएगा, 500 मीटर। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम व्हेन इट्स मैक्सिमम हाइट h1 एंड h2। अच्छा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम है और हाइट क्या है, h1 और h2 है। ठीक, और ये r हो गया। इनके बीच में आप लोग रिलेशन देखे होंगे। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, याद रखे रहिएगा, इनके बीच में जो रिलेशन होता है r इज इक्वल टू 4 रूट h1 h2 होता है। ठीक है, ये याद रखे रहिएगा, r इज इक्वल टू क्या होता है, 4 रूट h1 h2, जब भी ऐसा केस दिया रहे। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है,
हॉरिजेंटल पूछा है, तो जब भी इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन ऐसा दिया रहे तो रेंज का फार्मूला आप कंपोनेंट के फॉर्म में लिखिएगा, r इज इक्वल टू 2ux ui बाई जी, ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। तो अगर इसको लगाएंगे 2ux ui बाई जी को, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये 2 यानी ux की जगह पे कितना लिख सकते हैं, x वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 6, और ui की जगह पे कितना लिख देंगे 8, तो ये हो जाएगा 8, नीचे क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 5, तो कितना आएगा 48 बाई, ये आ जाएगा 48 बाई 5, ये कितना आ जाएगा 5 9, और ये 6, तो यही आएगा 9.6, ठीक है। आता नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, a stone is thrown at an angle of theta to the horizontal reaches a maximum height h, maximum height कितना है h है, the time of flight of stone will be, एक स्टोन को हम लोग थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल यानी मैक्सिमम हाइट पे फेंका जा रहा है, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है इस एंगल पे, ठीक, ये h हाइट है, द टाइम ऑफ फ्लाइट हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ स्टोन t हमें निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो फार्मूला होता है मेरा, इसका जो फार्मूला होता है t और h में जो रिलेशन होता है, वो जो रिलेशन होता है वो होता है t इक्वल टू अंडर रूट 8h बाई जी होता है, याद रखे रहिएगा, क्या होता है t इक्वल टू अंडर रूट 8h बाई जी होता है, ठीक। तो अगर t इक्वल टू 8h बाई जी होता है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 को बाहर लेते हैं, 8 को अगर बाहर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 और 2 अंदर ही रहेगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4 इंटू 2 इंटू एच अपॉन जी, तो 4 को बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये क्या बचेगा 2h बाई जी, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या ये हो जाएगा 2, तो 2 रूट 2h बाई जी, कौन सा आंसर होगा, बी वाला होगा, ये फार्मूला याद रखे रहिए, ठीक है। टाइम और हाइट में रिलेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, a projectile is projected with kinetic energy k, it has maximum possible horizontal range, then its kinetic energy at highest point। अच्छा, एक प्रोजेक्टाइल को काइनेटिक एनर्जी k से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारा कितना दिया है, k दिया है, ठीक। इफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हमें हाईएस्ट पॉइंट पे बताना है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो हाईएस्ट पॉइंट पे है इनिशियल cos स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन होता है, तो फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, मैक्सिमम रेंज हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे 45 डिग्री, मैक्सिमम रेंज के केस में थीटा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो cos 45 रखेंगे, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर 2, 1/2 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे कितना, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.5 के, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट पे, ये प्रोजेक्टाइल है, मैक्सिमम हाइट पे इसकी वैल्यू है, जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे √3 टाइम्स इनिशियल स्पीड मान लेते हैं u है, और मैक्सिमम हाइट पे h मैक्सिमम पे, यहाँ पे इसकी वैल्यू v एट हाइट h इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना है √3 टाइम्स u के, और हमें पता है यहाँ पे जो v होगा h हाइट पे वो कितना होता है u cos थीटा होता है, कितना होता है u cos थीटा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा इज इक्वल टू √3/2u, u से u चला जाएगा, cos थीटा √3/2 30 डिग्री पे देता है, ठीक है। तो थीटा यहाँ से कितना आ गया 30 डिग्री। कह रहा है इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज p टाइम्स, रेंज जो है p टाइम्स है, p टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अच्छा,
रेंज और हाइट में क्या रिलेशन होता है, तो ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, r बाई एच इज इक्वल टू होता है 4 cot थीटा। ठीक है, तो रेंज के जगह पे ph लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ph h 4 और cot 30, ये कितना हो जाएगा cot 30। ठीक, तो ये हो जाएगा h से h चला जाएगा, ये p इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू क्या होगा √3। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4√3, ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, तो ux हमारा कितना हो जाएगा, ux हो जाएगा 1 और uy कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो ये हमें दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है i कैप प्लस 2j कैप, ये थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं u cos थीटा और ये क्या हो जाएगा u sin थीटा। तो क्या हम यहां से tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या u sin थीटा अपॉन u cos थीटा। ठीक है, ये चला जाएगा, तो देखिए अच्छा u sin थीटा की वैल्यू यहां से हम लिख सकते हैं u sin थीटा अपॉन u cos थीटा, या इसको लिख सकते हैं uy अपॉन ux। uy की वैल्यू है कितनी, यहाँ पे uy की वैल्यू है 2 और ये कितना हो जाएगा 1, इसको हम बना लेते हैं ऐसे, ये थीटा हो जाएगा और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 2 हो गया, ये बेस हो गया, ये कितना हो जाएगा √5। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो √5 आ जाएगा। तो cos थीटा यहां से कितना आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, आते हैं, बोला है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ, तो फार्मूला मेरा क्या होता है, अगर हम देखेंगे तो इसका y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा x ही रहेगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू है कितना, tan थीटा को लिख सकते हैं 2/1 को क्या लिख सकते हैं 2 माइनस g को हम लोग कितना लिख सकते हैं 10 ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 और u स्क्वायर। ठीक है, तो u का वैल्यू जो आएगा, देखिए अगर हम ये u है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √5, तो यहां पे पुट कर देते हैं 2 और u स्क्वायर दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक, cos इसको मिटा देते हैं, देखिए ये 10 हो जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, cos स्क्वायर और कितना एंगल, अच्छा cos थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/√5, तो 1/√5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/5, तो 5 से 5 चला जाएगा। ठीक है, ये 2 से 5 चला जाएगा, तो कितना आएगा y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, तो ये मेरा इक्वेशन आएगा y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला। थैंक यू।